प्लीज। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के वीडियो सीरीज़ के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं टेक्निक ऑफ इम्प्लीमेंटिंग क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन, यानी किस तरह से हम जो क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन होता है उसके टेक्निक को इम्प्लीमेंट करते हैं, क्या उसका प्रोसीजर होता है। तो मेनली दो तरीके के इसमें प्रोसीजर आते हैं। पहला आपका होता है ह्यूरिस्टिक, जिसे हम लोग लॉजिकल क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं, और दूसरा होता है कॉस्ट बेस्ड, जिसे हम लोग फिजिकल ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। क्लियर? तो ये बेसिकली हम सबसे पहले देख लेते हैं कि कॉस्ट बेस्ड जो होता है ऑप्टिमाइजेशन वो क्या होता है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि द कॉस्ट बेस्ड क्यूरी ऑप्टिमाइजर असाइन द कॉस्ट टू डिफरेंट स्ट्रेटजीज, यानी जो कॉस्ट बेस्ड क्यूरी ऑप्टिमाइजर होता है वो असाइन करता है कॉस्ट को डिफरेंट स्ट्रेटजी के लिए। देन इट एस्टिमेट एंड कंपेयर द कॉस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिंग अ क्यूरी यूजिंग द डिफरेंट एग्जीक्यूशन, यानी ये क्या करता है, डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जीक्यूशन को कैरी करता है। अगर हम सेकेंड पॉइंट की बात करें तो इसमें कह रहा है कि strategy choose the स्ट्रेटजी विद द लोएस्ट कॉस्ट एस्टिमेशन, यानी जो लोएस्ट कॉस्ट आता है उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो पहला होता है कॉस्ट ऑफ एक्सेसिंग सेकेंडरी स्टोरेज। तो इसमें कह रहा है कि इट इज़ द कॉस्ट ऑफ सर्चिंग, रीडिंग एंड राइटिंग डिस्क ब्लॉक। एंड सेकेंड आपका है स्टोरेज कॉस्ट। तो इट इज़ द कॉस्ट ऑफ स्टोरिंग द इंटरमीडिएट रिजल्ट, यानी जो भी इंटरमीडिएट रिजल्ट होता है उनको स्टोर करने के लिए जो कैपेसिटी होता है वही आपका स्टोरेज कॉस्ट के अंदर आता है। उसके बाद आपका आता है कंप्यूटेशन कॉस्ट। तो इट इज़ द कॉस्ट ऑफ परफॉर्मिंग इन द मेमोरी ऑपरेशन। एंड अगला है आपका मेमोरी यूजेज कॉस्ट। तो इसमें कह रहा है कि इट इज़ द कॉस्ट रिलेटेड टू द नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड मेमोरी बफर, यानी जितने भी बफर्स जो मेमोरी होते हैं वो ऑक्यूपाई करता है उसको ये असाइन करता है। अगला आपका है कम्युनिकेशन कॉस्ट। तो इसमें कह रहा है कि इट इज़ द कॉस्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग द क्यूरी रिजल्ट फ्रॉम वन साइड टू द अनदर साइड, यानी ये जो क्या होता है, कॉस्ट होता है जो कम्युनिकेट करता है क्यूरी रिजल्ट के द्वारा एक साइड से दूसरे साइड के लिए। उसके बाद आपका आता है इशू इन द कॉस्ट बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन में कौन कौन से जो इशू आते हैं यानी प्रॉब्लम आता है। पहला ये होता है कि द कॉस्ट फंक्शन रिक्वायर्ड टू असाइन कॉस्ट टू ईच ऑपरेशन, यानी जो कॉस्ट फंक्शन होता है वो रिक्वायर करता है असाइन करने के लिए प्रत्येक ऑपरेशन को। सेकेंड आपका कह रहा है कि द नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन स्ट्रेटजी टू बी कंसीडर्ड नॉट फिक्स्ड, यानी जो नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन स्ट्रेटजी होता है वो कंसीडर होता है लेकिन फिक्स नहीं होता। थर्ड आपका पॉइंट कह रहा है कि सम टाइम बी टाइम कंज्यूमिंग टू कंपेयर द कॉस्ट, यानी कॉस्ट की वजह से जो टाइम कंज्यूमिंग होती है वो कहीं ना कहीं उस पर इफेक्ट पड़ता है इसका। अगला है डज नॉट गारंटीड द फाइंडिंग द बेस्ट स्ट्रेटजी, यानी ये जो बेस्ट स्ट्रेटजी होता है उसको फाइंड आउट करने में थोड़ा सा इसमें गारंटी नहीं होती कि हाँ वो इस चीज़ को सही तरीके से एग्जीक्यूट कर पाएगा। अगला है कि नॉट टाइम इफेक्टिव टू कंसीडर एवरी पॉसिबल स्ट्रेटजी। ओके, तो यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अगला हमारा है ह्यूरिस्टिक क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन। तो इसमें कह रहा है कि टू रिड्यूस द कॉस्ट एंड कंप्यूटेशनल एफर्ट रिक्वायर्ड इन कॉस्ट बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन ऑप्टिमाइज अप्लाई सम ह्यूरिस्टिक टू फाइंड द ऑप्टिमाइज्ड क्यूरी एग्जीक्यूशन स्ट्रेटजी, यानी जो भी कॉस्ट होता है, जो भी कंप्यूटेशन इफेक्ट होते हैं उनको अच्छी तरीके से सही करने के लिए हम क्या करते हैं, ह्यूरिस्टिक क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन का यूज़ करते हैं। उसके बाद इसी में पॉइंट कह रहा है कि दीज रूल आर क्लासिड एज ह्यूरिस्टिक एज दे यूजुअली बट नॉट ऑलवेज, यानी ये हमेशा के लिए नहीं होता। इट इज़ हेल्प इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ क्यूरी, यानी जो भी कॉस्ट ऑफ एग्जीक्यूशन होता है इसको रिड्यूस करने में ये मदद करता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि द ह्यूरिस्टिक क्यूरी ऑप्टिमाइजर सिंपली अप्लाई दिस रूल विदाउट फाइंडिंग आउट वेदर द कॉस्ट इज रिड्यूस्ड बाय द ट्रांसफॉर्मेशन, यानी जो ह्यूरिस्टिक क्यूरी ऑप्टिमाइजर होता है वो सिंपली अप्लाई करता है रूल को जो बिना फाइंड आउट किए उसके कॉस्ट को, उस चीज़ को रिड्यूस करता है। तो इट इज़ बेस्ड ऑन द क्यूरी ट्री, यानी कि ये किस पे बेस्ड होता है, क्यूरी ट्री पे बेस्ड होता है। उसी में आपका आता है ह्यूरिस्टिक रूल्स। तो इसमें सबसे पहला आता है अप्लाई सेलेक्ट ऑपरेशन बिफोर प्रोजेक्ट ज्वाइन और अदर बाइनरी ऑपरेशन, यानी जो भी बाइनरी ऑपरेशन हम अप्लाई करते हैं उससे पहले हमें सेलेक्ट ऑपरेशन को अप्लाई करना होगा। सेकंड आपका है अप्लाई द प्रोजेक्ट ऑपरेशन बिफोर ज्वाइन और अदर बाइनरी ऑपरेशन, यानी ज्वाइन और अदर बाइनरी ऑपरेशन को अप्लाई करने से पहले हमें क्या करना होगा, प्रोजेक्ट जो ऑपरेशन होता है उसको अप्लाई करना होगा। ओके, इसी में कह रहा है कि सेलेक्ट एंड प्रोजेक्ट ऑपरेशन रिड्यूस द साइज ऑफ फाइल, यानी जो सेलेक्ट और प्रोजेक्ट ऑपरेशन होता है उसकी मदद से हम क्या करते हैं, जो भी फाइल का साइज होता है उसको रिड्यूस करने में हमें मदद मिलती है। एंड हेंस शुड बी अप्लाइड बिफोर ज्वाइन और अनदर बाइनरी ऑपरेशन। अगला पॉइंट कह रहा है कि ह्यूरिस्टिक क्यूरी ऑप्टिमाइजर ट्रांसफर द इंटरनल क्यूरी ट्री इनटू द फाइंड क्यूरी ट्री यूजिंग द equivalence transformation rules, and this finite query tree is efficient to execute.
और यहाँ पे कुछ चीज़ें और भी दी हैं जो कि एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो एक दो बार आप इस चीज़ों को प्रैक्टिस करेंगे और चीज़ें आप अच्छी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी है जो यूज़ किए जाते हैं, उसको सॉल्व करने के लिए आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। और अगले वीडियो सीरीज़ के अंदर हम जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में, जो कि डायरेक्टली पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, उनको डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।